मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। इफ़ेक्टिव रिटर्न एयर डक्टिंग, मतलब रिटर्न एयर जो होता है जिस मिल में बहुत स्ट्रांग होता है, बढ़िया सिस्टमेटिक रहता है और वो मिल में रिम फ्रेम का एफिशिएंसी वगैरह बढ़िया आता है, पूरा डिपार्टमेंट का भी बढ़िया आता है। और ये वीडियो चालू करने से पहले एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल का मेंबरशिप लीजिए। बगैर मेंबरशिप में चैनल चल नहीं पाएगा, अपन मजबूरन चैनल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल क्या होता है वीडियो लोग देख लेते हो, फ्री हो जाते हैं, ना लाइक करते, ना सब्सक्राइब करते, ना कमेंट लिखते। मेंबरशिप तो लेने का दूर का चीज़ हो गया। तो आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे, हम अकेला मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेहतर चैनल हम भविष्य में बंद करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको ये लास्ट रिक्वेस्ट मान लो, आप मेंबरशिप लीजिए, आपका दोस्त लोग को बताइए मेंबरशिप लेने के लिए, ताकि अपन चैनल में नया नया कंटेंट हम वीडियो के माध्यम में आप लोग को बताया जाएगा। तो ये जो देखिए इफ़ेक्टिव रिटर्न एयर डक्टिंग है, उसका बारे में बता दूं। सबसे पहले क्या होता है, रिम फ्रेम का नीचे जो रिटर्न एयर डक्ट रहता था वो सीमेंट में ऐसे ही डक्ट जैसा 4 कूड़े का ऐसे ही बना देते थे, ऐसे ही नीचे नीचे। उसका अंदर से फिर इस साइड में भी 4 कूड़ा वाला बना देते, गैप वाला। ये होता था वर्टिकल लाइन, ये होता था हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे ही रहता था और ये ऐसे ही लंबा रहता था। तो इस पर क्या 4 कूड़ा माना होता है ना, तो उसमें क्या होता है, मतलब सेक्शन तेज नहीं होता और वो रफ रहता था। सरफेस जो इनर सरफेस रफ रहता था, वो कटन वगैरह बहुत चिपकता था, उसको मेंटेन करना बहुत दिक्कत जाता था। और आजकल की जो नए मशीन आता है, जो जैसे बहुत लंबा लंबा मशीन आ गया, 1824 स्पिंडल का आ गया, 2400 स्पिंडल का भी मशीन आ गया, 1632 आ गया। वो मशीन जब हुआ चालू करने गए, और बहुत हाई स्पीड मशीन है, 24-25 हज़ार का स्पीड है। और आजकल का जो रिम फ्रेम आया वो तो 30 हज़ार तक स्पीड भी चल सकता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, वो जब बढ़िया मशीन सब आने लगा तो ह्यूमिडिटी प्लांट का भी रिटर्न एयर में सुधार करना बहुत ज़रूरी पड़ गया। ये देखो, ये रिम फ्रेम का नीचे का ये है रिटर्न एयर डक्टिंग का। बता दूँ आपको, शॉर्टकट पे समझा दूँ। ये जैसे रिम फ्रेम का देखो, ये गियर एंड 1 नंबर रिम फ्रेम, ये हो गया ऑफ हैंड। ये 2 नंबर रिम फ्रेम गियर एंड, ये हो गया ऑफ हैंड। ये 3 नंबर रिम फ्रेम गियर एंड, ये हो गया ऑफ हैंड। ऐसे मैं 6 रिम फ्रेम का आपको समझाने के लिए बनाया। वैसे खाते में 30 रहे, 40 रहे, जो भी रहे वो उसी हिसाब से आपको बढ़ानी पड़ेगी, नंबर ऑफ प्लांट लेनी पड़ेगी। सबसे पहले देखिए, ये जो पाइप देख रहे हो, ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल पाइप। कितना 7 फीट डाया सीवर पाइप। ये जो ये पाइप होता है, ये 7 फुट का रिम फ्रेम से आड़ी से लगता है। इसको हॉरिजॉन्टल मत बोलिए, इसको वर्टिकल बोलते हैं, सही रहेगा। ये वर्टिकल पाइप है, ठीक है। तो ये रिम फ्रेम जैसे ऐसे लगा ना, ये आड़ी में रहेगा, मतलब जैसे इस साइड में आपकी रिटर्न एयर फैन रहा तो इधर से हवा खींचेगा ऐसे करके, फैन के थ्रू आएगा। तो ये हो गया रिम फ्रेम ऐसे लगा ना, ये वर्टिकल वे में लगा। और ये जो ये वाला जो रहा रिम फ्रेम का नीचे नीचे जो डक्टिंग रहा, वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखो, ये जो वर्टिकल वाला पाइप बताया बिल्कुल 7 फुट का डाया है, मतलब समझ लो मैं 5 फुट 8 इंच है, मेरे से भी ऊंचा है। उस पर क्या इतना डाया इसीलिए रखा जाता है, उसका अंदर इंसान आराम से घुस के खड़े होके जा सकता है। और वो पाइप का थ्रू दूसरा पाइप कनेक्ट होता है, छोटा वाला 3 फुट वाला डाया हॉरिजॉन्टल पाइप। वो रिम फ्रेम का नीचे नीचे जाता है, रिम फ्रेम का नीचे नीचे जाता है। और रिम फ्रेम का नीचे नीचे ये कटिंग होके सब स्लिट निकलता है, गैप। ये कटिंग होके रिम फ्रेम के नीचे स्लिट होके कटता है, मतलब
कटर से काटते हो पाइप को, और पाइप को जब काटते हैं उसका ऊपर फिर सिस्टम के हिसाब से उसका साइड में ग्रेनाइट लगाते, बीच में स्टील का स्लिट लगाते गैप देने के लिए। ऐसे ही ये जो पाइप लाइन देख रहे हो, ये पाइप लाइन बहुत चौड़ा रहता है, इसमें भी मशीन जहाँ पे है वहाँ नहीं रहता, दोनों मशीन का गैप में इसमें भी स्लिट रहता है। ये सब स्लिट रखा हुआ, ठीक है। ये स्लिट का यहाँ पे मैं बड़ा व्यू करके दिखाया, देखो ये ब्लू कलर का जो है ग्रेनाइट पत्थर है, ठीक है। वो जो काला कलर का दिखा वो होता है आयरन, जो स्टेनलेस स्टील का स्लिट होता है, और ये सफ़ेद वाला जो दिख रहा है वो गैप है। ऐसे रहता है ये सब जो है ना, ऐसे ही रहता है। तो इसमें देखो मैं आपको डिटेल बताता हूँ ये क्यों ऐसे रहता है। सबसे पहले देखो अपना ऑब्जेक्टिव फॉर ए गुड सक्शन प्रेशर। अपना सक्शन प्रेशर मतलब खींचने की जो हवा खींचने की जो क्षमता है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस तरह बढ़ाया जाता है। फ्लाई फ्लप्स नॉट अक्यूमुलेटेड इन द डिपार्टमेंट। फ्लाई फ्लप जो एटमॉस्फेरिक फ्लप रहता है वो डिपार्टमेंट में जमा नहीं रहता है, खींच के ले लेता है पूरा। उसके बाद देखो सीवर पाइप्स, मेन पाइप, जैसे अपना म्यूनसिपैलिटी एरिया में देखना पाइप लाइन लगाते हैं ना रोड के नीचे नीचे पानी का ड्रेनेज के लिए, ऐसे ही वो पाइप रहता है। मतलब कंक्रीट और रॉड वगैरह दे के बहुत मजबूत बनाते हैं इसको। और वही सीवर पाइप जो मेन पाइप 7 फुट डाया, इट इज स्प्रेड वर्टिकली ऑफ रिंग लेंथ। ये रिंग फ्रेम लेंथ हुआ, इसे वर्टिकली में ये लगाते 7 फीट डाया सीवर पाइप जो मेन पाइप होता है। फिर देखो सीवर पाइप्स कनेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल रिम फ्रेम लेंथ 3 फीट डाया। ये जो रिम फ्रेम लेंथ में जो हॉरिजॉन्टल में जो ये पाइप लगता है ये मेन पाइप से कनेक्ट होता है। यहाँ पे देखो ये ना एक पाइप जाता है, यही वाला पाइप है 3 फुट का, ठीक है। इसमें इसी से जुड़ता है। ये जुड़ने के बाद ये रिम फ्रेम का नीचे नीचे एक एक स्लिट देता है। तो इसमें क्या होता है देखो, ये जो इसका अंदर तो आपको पता है आदमी खड़े होकर चला जाएगा, और जो 3 फुट का जो है रहेगा वो उसमें थोड़ी दूर 3-4 रिंग फ्रेम तक रखता है उसकी। फिर अगली पाइप से फिर ये आ जाता है, फिर दोनों साइड में जो होता है इसमें घुस के और एक डंडा में बटल ब्रश लेके ऐसे फ्लाई वगैरह खींच सकते हैं आराम से। और उसका अंदर पतला सा आदमी भी घुस के भी जा सकता है निकालने के लिए कचरा, तो इसीलिए किया जाता है। तो ये दोनों पाइप इम्पोर्टेंट, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों पाइप लाइन इम्पोर्टेंट है, वो दोनों ही रहता है। नंबर ऑफ रिटर्न फैंस आज पर स्पिंडल कैपेसिटी। ये जैसे एक रिटर्न फैन की जो मेन लाइन है पाइप लाइन, ऐसे कितना रिटर्न फैन लगाना है वो रिम फ्रेम का लेंथ कैपेसिटी का ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना लंबा रिम फ्रेम रहेगा उतना नंबर ऑफ रिटर्न फैन आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। उसके बाद देखो मेन सीवर पाइप्स कट बाई कटर इन बिटवीन रिम फ्रेम्स। ये रिम फ्रेम बीच में ये कटर से काटते हैं, इसको काट के इस तरह बढ़ाया जाता है। उसके बाद देखो हॉरिजॉन्टल पाइप्स कट बाई कटर अंडर ईच रिम फ्रेम। रिम फ्रेम का नीचे जो है हॉरिजॉन्टल पाइप जो है रिम फ्रेम का नीचे नीचे कट मारते हैं कटर से। ऑल कार्ड्स स्मूथन बाई वॉल पुटी फॉर गुड सेक्शन। जैसे अपन कटर से ऐसे काट दिए ना, उसका दोनों साइड ऐसे ही चारों साइड मान लो, और जहाँ पे अपन कटिंग किया थोड़ा रफ रहेगा, इसको क्या करते हैं वॉल पुट्टी पे ऐसे लगाते हैं, ऐसे बढ़िया से चारों साइड लगा देते हैं, ताकि जहाँ पे कटर से काटे वहाँ थोड़ा बहुत रहेगा, मतलब फाइबर अटकने के जो चांस रहेगा नहीं अटकेगा। वॉल पुट्टी मार देंगे तो पूरा बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो वॉल पुट्टी लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए वॉल पुट्टी लगा दिए, स्टेनलेस स्टील सीट फिट एंड सेंटर ऑफ कट एरिया। जब ये कट हो गया उस सेंटर में स्टेनलेस स्टील का ये स्लिट लगेगा, बस
मतलब ऐसे देखो, ऐसे आएगा, ऐसे मतलब इस तरह का रहेगा। ये स्टेनलेस स्टील का ऐसे गैप रहेगा बीच में, ऐसे आगे रहेगा, तो इसको उसका ऊपर फिट किया जाएगा। और वो चारों तरफ देखो, ये ब्लू कलर का जो दिखा रहा हूँ ग्रेनाइट का पत्थर दे देंगे। तो उसमें क्या होता है देखो, जैसे कोई फ्लाई आया ना, इधर एग्जाम्पल इधर आया, तो ग्रेनाइट पत्थर के पास टक्कर खा के खींच लेगा। अगर जनरल सीमेंट होगा या प्लास्टर होगा, वो फ्लाई खींचेगा नहीं, तो ग्रेनाइट के पास स्मूथ हो जाएगा, खींच जाएगा। और स्टेनलेस स्टील का जो स्लीट है, इसको भी बढ़िया से डेली डेली सफाई करने का, एसिड से सफाई कर दोगी, वो भी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। और उसका वाल पुट्टी है ही अंदर साइड बराबर खींचता रहेगा। और इसको ध्यान रखो, ये जो स्लीट है, अगर कोई लड़के लोग थूक दिए, गंदा कर दिए, गीलापन आ गया, तो उसमें फिर फाइबर पास नहीं होगा, कचरा जो होता है फ्लाई फ्लप नहीं जाएगा। तो इसीलिए इसको हमेशा सफाई रखना जरूरी है। उसके बाद देखो, स्टेनलेस शीट का हो गया। ऑल द स्टील शीट्स सराउंडेड बाय ग्रेनाइट, अभी बताया था ग्रेनाइट का द्वारा इसको सेट करने का चारों तरफ से। ऑल स्लीट्स मस्ट क्लीन बाय बॉटल ब्रश इन एवरी 4 आवर्स। हर स्लीट का बटल ब्रश से हर 4 घंटे में सफाई होना चाहिए। ये आप लोग क्या सिस्टम में डाल दीजिए, हर 4 घंटे में सफाई करेंगे तब जाकर वो स्लीट क्लियर रहेगा, वो उसमें फ्लाई खींच के जाएगा। बिहाइंड ऑफ हेड, जैसे ये बता दो, देखो ये जैसे ऑफ हेड हो गया ये एरिया, और ये सिंपलेस और रिम फ्रेम एरिया, और गियर एंड एरिया, और बैक साइड एरिया, ये चारों साइड में ये स्लिट बराबर प्रोवाइड करने का। चारों साइड में प्रोवाइड करोगे, वो मशीन का अंदर से तो सेक्शन होगा, दोनों मशीन का बीच में भी सेक्शन होगा। इस चारों साइड भी सेक्शन होना जरूरी है। चारों साइड से भी ऐसे ही स्लिट लगाने का, तो बराबर खींचेगा। उसके बाद देखो, एम्प्टी बॉबिन शुड नॉट पास थ्रू स्लिट्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो गैप अपन दे रखे, ये 20 mm करीब रखना। तो तब क्या होगा, 20 mm रखोगी तो ये जो बॉबिन होता है, रिम फ्रेम का बॉबिन, अंदर गिरेगा नहीं। अगर ज़्यादा चौड़ा कर दिया गैप, तो बॉबिन गिरता रहेगा, फिर आपके हाउसकीपिंग बिगड़ जाएगा, आपके बॉबिन शॉर्टेज पड़ेगा, सब प्रकार का दिक्कत जाएगा। और ये ध्यान रखो, ये जो अपना बता रिटर्न या डक्ट का, उसका आपके रिम फ्रेम में जैसे आप चला रहे हो, हर ह्यूमिडिटी प्लांट का शेड्यूल के हिसाब से अगर कॉटन चला रहे हो, तो कम से कम 3-4 दिन में एक बार एक डक्टिंग का अंदर पूरा कचरा निकालना। कॉटन अगर चला रहे हो, अगर पॉलिस्टर पीबी वगैरह चला रहे हो, तो 8 दिन 15 दिन में करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कॉटन चला तो इसको हर 3-4 दिन में एक बार वो डक्टिंग का अंदर घुस के बढ़िया से सफाई कर देना। सफाई जितना रखोगे उतना बढ़िया रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो ये रिटर्न एयर डक्ट में अंदर कभी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं रहता। उधर जब भी सफाई करते टर्च लेके जाते हैं, या बिल्कुल बाहर की तरफ एक आध लाइट, हेलोजन लाइट लगाते और लाइट गिराने के लिए, क्योंकि इसका अंदर अगर इलेक्ट्रिकल पॉइंट रहेगा, तार वगैरह रहेगा, या आपने ट्यूबलाइट लगा दिया, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी स्पार्किंग होगा, पूरा डक्टिंग का अंदर जितना कॉटन वगैरह होगा जल जाएगा। तो ये बहुत सीरियस मैटर है इसका अंदर, इसीलिए कभी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं रहता। इसको आपको मैनुअली टर्च वगैरह लेके सफाई करनी पड़ेगी। और जितना बढ़िया सफाई रखोगे उतना फायर एक्सीडेंट का चांस कम है। समझ लो आपने महीना भर सफाई नहीं किया, सक्शन होगा नहीं, कि उसका अंदर कचरा भरा हुआ, तो सक्शन नहीं होगा तो आपकी वर्किंग ख़राब होगा, रिंग फ्रेम का वर्किंग बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। ये खाली रिंग का नहीं बोल रहा हूँ, ये हर जगह का सफाई होना चाहिए। सफाई रखोगी तो बढ़िया सक्शन होगा, वर्किंग बढ़िया रहेगा। और इसका जो कचरा निकलेगा, इसको क्या करना, इसमें जैसे समझ लो कोई बॉबिन पड़ा, कोई रिम फ्रेम का पुर्जा मिला,
कुछ भी कोई ज़रूरत का चीज़, कोई ब्रेक गिर गया, मतलब सारी चीज़ जो है इसको छटाई करके प्रोडक्शन वाला को साइन करके देना कि आपकी रिटर्न या डॉक्यूमेंट से आप देखो ये चीज़ मिला, इसको कंट्रोल करो। कभी कभी क्या करते हैं, इसका अंदर रोबिंग ऐसे रिम फ्रेम से खुलवा के डाल देते हैं, ऐसे पाँव में सरका देंगे लड़के डाल देते हैं, वो भी गलत आदत है। इसको इसीलिए जब सफाई करोगे, इसमें जो जो चीज़ फ्लाई फ्लप छोड़ के जो चीज़ मिला, रोबिंग हेड मिला, बॉबिन मिला, या कोई हार्डवेयर का गुच्छा अंदर पे डाल दिया, ये सारी चीज़ को लेके आप लिखित में प्रोडक्शन का जो हेड है, स्पिनिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, जीएम है, उनका सिग्नेचर कराना। हम आज रिटर्न एयर का सप्लाई किए थे, इसमें ये चीज़ मिला। तो रिटर्न एयर का जितना मेंटेन रखोगे बढ़िया चलेगा डिपार्टमेंट, मेरा कहने का मतलब ये है। और आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।